आज का माहौल एकदम अलग था। दर्शक भी सांस रोके बैठे थे और मंच पर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। एंकर ने सबसे पहले मनोहर जी को बुलाया और उनसे कुछ कहने का आग्रह किया। शुरुआत में मनोहर जी भावुक हो गए और उनकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों बाद मंच पर लौटना उनके लिए किसी सपने जैसा है। एंकर ने उन्हें प्यार से कहा कि वे आराम से बोलें और अपना समय लें। धीरे धीरे मनोहर जी ने खुद को संभाला और कहा कि संसार की हर वस्तु, हर तत्व, हर क्षण में नृत्य है। प्रकृति स्वयं हर पल नृत्य करती है और वही कला हमें जीवन देती है। उन्होंने दर्शकों के सामने आभार जताया कि इतने वर्षों बाद उन्हें और उनकी कला को इतना सम्मान दिया गया। इसके बाद उन्होंने अनुपमा का नाम लिया और इस बार पहली बार बिना गलती के उनका नाम बिल्कुल सही उच्चारित किया। अनुपमा की आंखों में खुशी और गर्व की चमक दिखी। मनोहर जी ने कहा कि अनुपमा सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं बल्कि उनकी मित्र और उनकी गुरु भी है। वही है जिसने उन्हें दोबारा जीना सिखाया। उन्होंने कहा कि गुरु को गुरु उसके शिष्य ही बनाते हैं और वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें अनुपमा जैसी शिष्या मिली। अनुपमा यह सुनकर भावुक हो गई और मंच पर मौजूद हर व्यक्ति मनोहर जी की बातों से प्रभावित हुआ। इसके बाद उन्होंने अनुपमा और राही दोनों को समझाया कि नृत्य दिल से करना चाहिए। जीतना जरूरी है लेकिन किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को और अपने हुनर को साबित करने के लिए। उन्होंने कहा कि यह मंच नृत्य दिखाने के लिए है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। उनकी इस सीख से राही चौंक गई और गहरे विचारों में डूब गई। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाकर मनोहर जी का सम्मान किया। अनुपमा और राही दोनों ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया और पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। मंच के इस भावुक क्षण के बाद ग्रीन रूम का माहौल बिल्कुल उलट हो गया। लीला और मोटीबा आमने सामने आईं और लीला ने ताना मारते हुए कहा कि चाहे मोटीबा कितनी भी सज-धज कर आ जाएं, वे सुंदर नहीं लगती। मोटीबा ने तुरंत पलटवार किया कि उन्हें देखते ही उनका मूड खराब हो जाता है। दोनों के बीच शब्दों की लड़ाई छिड़ गई। मोटीबा ने कहा कि लीला को आज तक ठीक से ताने मारना नहीं आया और लीला ने बात काटते हुए कहा कि उन्हें आज अपना मूड खराब नहीं करना। इसी दौरान खेतान मजाक में बोला कि अगर बहस ही करनी है तो स्टेज पर जाकर लड़ लो। यह सुनकर मोटीबा गुस्से में बोली कि हम कोठारी ऐसे ड्रामे टीआरपी के लिए नहीं करते, यह शाह और जोशी परिवार की आदत है। लीला यह सुनकर चिढ़ गई और माहौल गर्मा गया। इसी बीच राही अनुपमा की टीम से कहने लगी कि जरा धीरे बात करो क्योंकि ग्रीन रूम साझा है। जसप्रीत ने जवाब में कहा कि तुम लोग भी धीरे बोलो। अनुपमा ने बीच बचाव करते हुए सबको अपने काम पर ध्यान देने की सलाह दी, लेकिन माही और देविका में बहस छिड़ गई। राही ने किसी तरह माही को शांत किया, लेकिन माही के मन में चालाकी चल रही थी। मौका देखते ही उसने अनुपमा की टीम के प्रोप्स छुपा दिए और यह सब खेतान का आदमी रिकॉर्ड कर रहा था। अनुपमा ने जसप्रीत से कहा कि वह प्रोप्स चेक करे। जसप्रीत ने ढूंढा लेकिन सामान नहीं मिला। सब हैरान और परेशान हो गए। जसप्रीत को तुरंत शक हुआ कि राही की टीम ने प्रोप्स छुपा लिए हैं। सरिता ने पाखी पर आरोप लगाया, लेकिन पाखी ने साफ इनकार कर दिया। देविका ने पाखी पर ताना कसते हुए कहा कि तुम तो भोली गाय हो। जसप्रीत ने गुस्से में राही की टीम के प्रोप्स उठा लिए और कहा कि हमारे प्रोप्स लौटा दो और अपने ले जाओ। पाखी यह देख अनुपमा के पास शिकायत करने पहुंची। अनुपमा ने शांत स्वर में जसप्रीत से कहा कि प्रोप्स वापस करो। उन्होंने साफ कहा कि अगर यहां से कोई चीज गायब हुई है तो इसमें माही या पाखी का ही हाथ है। यह सुनकर राही भड़क गई। तभी भारती को अचानक असली प्रोप्स मिल गए, लेकिन जसप्रीत ने माही पर चोरी का इल्जाम लगाया और दोनों में तेज बहस छिड़ गई। अनुपमा बीच में फंस गईं और चिंतित हो उठीं। तभी एंकर ने सबको स्टेज पर बुला लिया। दर्शक अपनी अपनी टीमों के लिए जोरदार चीयर्स करने लगे। शाह परिवार अनुपमा का हौसला बढ़ा रहा था, जबकि कोठारी परिवार राही के समर्थन में नारे लगा रहा था। माहौल पूरी तरह मुकाबले का बन गया था। एंकर ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि अब अगले राउंड में असली तूफान आएगा क्योंकि इसमें एक बेटी अपनी मां से भिड़ेगी। यह सुनकर सब चौंक गए। किंजल ने चिढ़ते हुए कहा कि यह हर बार मां बेटी का नाम क्यों घसीटता है। प्रेम ने भी नाराजगी जताई। एंकर ने राही से सवाल किया कि क्या उसे डर है कि अनुपमा और उसके रिश्ते पर इस प्रतियोगिता का असर पड़ेगा। राही ने ठंडे स्वर में कहा कि वह यहां जीतने आई है और सामने कोई भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। एंकर ने फिर अनुपमा से पूछा तो अनुपमा ने बड़े शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं, उनका इस्तेमाल ना डांस की जंग में करना चाहिए और ना ही टीआरपी की जंग में।
उनकी बात सुनकर एंकर की बोलती बंद हो गई और दर्शकों के बीच खामोशी छा गई। एंकर ने बात को संभालते हुए कहा कि इस राउंड में ट्विस्ट लाने के लिए जजों ने कुछ नया फैसला लिया है। सबकी निगाहें अब मंच और जजों की ओर टिक गईं कि आखिर ये नया मोड़ किस ओर ले जाएगा। जजों ने मंच पर आते ही सभी प्रतियोगियों को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हर टीम को पहले एक गाना दिया गया था और उसी पर आप सभी ने अपनी अपनी रिहर्सल पूरी की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गाने पर नहीं बल्कि जजों द्वारा दी गई नई थीम पर ही परफॉर्मेंस देनी होगी। यह सुनते ही चारों तरफ हलचल मच गई। सभी टीमें हैरान रह गईं। अनुपमा और राही दोनों की टीमों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। जजों ने घोषणा की कि अनुपमा की टीम को रिश्तों का दर्द थीम पर और राही की टीम को मां बेटी का रिश्ता थीम पर परफॉर्मेंस देनी होगी। यह फैसला सुनकर प्रतियोगियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी सोचने लगे कि इतने कम समय में पूरी तैयारी कैसे हो पाएगी। एंकर ने सभी को सूचित किया कि इस नई चुनौती के लिए उन्हें केवल 10 मिनट दिए जाएंगे। इतने कम समय में नई कोरियोग्राफी और थीम के अनुसार प्रस्तुति देना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था। ग्रीन रूम में लौटते ही अनुपमा की टीम घबराने लगी। अनुपमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि रिश्तों के दर्द की थीम में ये प्रोप्स किसी काम के नहीं आएंगे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। इसी दौरान खेतान और एंकर ग्रीन रूम की रिकॉर्डिंग्स देख रहे थे। वे अनुपमा और राही की टीमों के बीच हुई तकरार और झगड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे। खेतान ने कहा कि इन वीडियोस को फाइनल के लिए बचाकर रखना चाहिए क्योंकि इससे टीआरपी जबरदस्त बढ़ेगी। दूसरी तरफ दोनों टीमों के सदस्य नई थीम के अनुसार अपने डांस को तैयार करने में लगे थे। अनुपमा को अपने जीवन के पुराने संघर्ष याद आने लगे। उसे वे दिन याद आए जब उसने रिश्तों के नाम पर बहुत सहा था और कई बार टूटते हुए भी खुद को संभाला था। उसकी आंखों में वह दर्द साफ झलक रहा था जो अब उसकी परफॉर्मेंस का हिस्सा बनने वाला था। राही भी अपने अतीत में खो गई। उसे अनुपमा के साथ अपने रिश्ते की कड़वाहट और तकलीफें याद आने लगीं। उसके दिल में मां बेटी का रिश्ता कभी भी आसान नहीं रहा था और आज वही उसकी ताकत बनने जा रहा था। कुछ ही देर बाद परफॉर्मेंस शुरू हुई। सबसे पहले दिल्ली की टीम मंच पर आई। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और तालमेल के साथ डांस किया। दर्शक उनकी प्रस्तुति देखकर झूम उठे और जजों ने भी उनकी परफॉर्मेंस की सराहना की। अनुपमा और राही ने उनकी परफॉर्मेंस बड़े ध्यान से देखी और समझा कि अब उनसे कमाल करना बेहद जरूरी है। फिर बारी आई अनुपमा की टीम की। जैसे ही मंच की लाइट्स जलीं, डांस रानीज का प्रदर्शन शुरू हुआ। शुरुआत अनुपमा की आवाज से हुई। उसने कहा, एक डोरी से कई रिश्ते बंधे होते हैं। जब एक औरत मां बनती है तो उसके साथ कई नए रिश्तों की शुरुआत होती है। एक रिश्ता कई नए रिश्तों को जन्म देता है और यही डोरी अगर मजबूत हो तो हर रिश्ता सही मायने में संभल सकता है। उसकी बातों ने दर्शकों के दिल को छू लिया। जज भी उसके अनोखे अंदाज से प्रभावित हुए। टीम ने डोरी का इस्तेमाल करते हुए शानदार नृत्य किया। हर स्टेप रिश्तों की उलझनों और दर्द को दिखा रहा था। कभी डोरी बांधते हुए वे रिश्तों को जोड़ते नजर आते तो कभी डोरी खुलकर उन्हें आजादी का एहसास कराती। अनुपमा का यह कॉन्सेप्ट देखकर परी और माही भी प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी तारीफ की। प्रेम भी दर्शकों की भीड़ में खड़े होकर अनुपमा के लिए जोरदार चीयर्स करने लगा। हालांकि डांस के बीच एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई। जसप्रीत से गलती हो गई और वह ताल से भटक गई। दर्शकों ने सांस रोक ली, लेकिन अनुपमा ने तुरंत स्थिति संभाल ली। उसने अपनी टीम को सहारा दिया और परफॉर्मेंस जारी रखी। दर्शकों ने महसूस किया कि यह गलती नहीं बल्कि परफॉर्मेंस का ही हिस्सा है। जब प्रस्तुति खत्म हुई तो अनुपमा ने एक मार्मिक सीख दी। उसने कहा, अगर रिश्तों की डोरी हाथ से फिसलने लगे तो उसे संभाल लो। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, रिश्तों को हाथ से जाने मत दो, क्योंकि रिश्ते छूट गए तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। इस गहरे संदेश से पूरा हॉल गूंज उठा। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और हर तरफ से अनुपमा की तारीफ होने लगी। जज भी उसकी सोच और परफॉर्मेंस से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जसप्रीत की गलती नजरअंदाज नहीं की जा सकती, इसलिए उनकी टीम के अंक थोड़े कटेंगे। यह सुनकर परी थोड़ी उदास हुई, लेकिन फिर भी उसने अनुपमा की तारीफ की। वहीं माही ने ताना मारते हुए कहा कि जसप्रीत की गलती से अंक जरूर कटेंगे और राही ने आत्मविश्वास से उसकी बात का समर्थन किया। एपिसोड यहीं खत्म हुआ, लेकिन अगले दिन का प्रीव्यू सबको और ज्यादा उत्साहित करने वाला था। उसमें दिखाया गया कि राही की टीम मंच पर उतरेगी और अपनी थीम मां बेटी का रिश्ता पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी।
मंच पर उनके डांस में वह दर्द और सच्चाई झलकेगी जिसे राही ने पूरी जिंदगी महसूस किया है। परफॉर्मेंस देखकर अनुपमा भी तालियां बजाकर उसकी तारीफ करेगी, लेकिन राही मंच पर ही कहेगी, मैंने जिंदगी भर मां बेटी का दर्द सहा है, आज वही दर्द मैंने सबके सामने दिखा दिया। जज उस प्रस्तुति से इतने प्रभावित होंगे कि वे इस राउंड की विजेता राही की टीम को घोषित करेंगे। इतना ही नहीं, जज यह बड़ा फैसला देंगे कि राही को अब यह अधिकार है कि वह डांस रानीज या जोश अनलिमिटेड में से किसी एक टीम को प्रतियोगिता से बाहर निकाल सकती है। यह घोषणा सुनते ही सभी हैरान हो जाएंगे और प्रतियोगिता का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाएगा। आज का एपिसोड भावनाओं, मुकाबले और रिश्तों की कसौटी पर आधारित था। दर्शकों को यह देखना बेहद पसंद आया और अब सबकी निगाहें अगले दिन पर टिकी हैं जब राही अपने डांस से मंच को हिला देगी।